बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे अधिक मास में। आज अधिक मास का चौथा दिन है, तो आप कथा श्रवण करें, भगवान के यहाँ दिया प्रज्वलित कर लें, भगवान को नैवेद्य लगाएं और संकल्प की सुपारी अपने पास रखें। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ व्यास जी श्रोतागणों को कथा सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अधिक मास के चतुर्थ दिवस की कथा बताता हूं। जो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है उसके पूर्व जन्म की से संबंधित है। अर्थात मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा आती है। एक समय जो द्रौपदी है वो मेधावी मुनि की कन्या थी। अब मेधावी मुनि की कन्या थी और कन्या जो थी बाल्यकाल में ही माता का साया सर से उठ गया। तब मेधावी मुनि ने ही कन्या को माता का प्रेम दिया और पिता का प्रेम दिया, अच्छी शिक्षा दी और कन्या बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती। ये जो कन्या थी बड़ी रूपवती, रूपवान, गुणवान थी और आश्रम में अन्य सखियों के साथ यह बड़ी हुई। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और सब सखियों की शादी हो गई, पर मेधावी मुनि की कन्या की शादी नहीं हुई। पिताजी को कुछ समय चिंता लगने लगी, थोड़ी चिंता कन्या को भी लगने लगी कि सबकी शादी हो गई, सबके बालक हो गए, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेधावी मुनि बहुत प्रयास करते हैं, पर रिश्ते आते और टूट जाते, काम होते होते नहीं होता। इससे मेधावी मुनि बड़े परेशान रहते। देखिए, रिश्ते बनाना आसान काम नहीं होता, पर रिश्ते वही बना सकता है, नए रिश्ते, जो बाग बनाना जानता है। यदि कोई बाग बनाने वाला व्यक्ति है तो वही रिश्ते बना भी सकता है। कभी आप नए रिश्ता करने जाएं तो वह बात बनाने वाले, ज्यादा बोलने वाले को भी साथ में ले जाएं। नहीं तो लड़का गुटखा खाता है, पान सुपारी खाता है, अच्छा हमको नहीं करना, बात खत्म हो जाती है। पर वही व्यक्ति यदि बाग बनाने वाला कोई गया है, आजकल सब खाते हैं, कोई चोरी चुपके खाता है, कोई सामने खाता है। हमने अब स्पष्ट कह दिया, भाई पान सुपारी गुटखा लड़का खाता है, आप देख लें। आजकल पान सुपारी गुटखा तो बाग बनाने वाला भी होना चाहिए, जब ही रिश्ते बन सकते हैं। पर योग संयोग दुर्भाग्य से मेधावी मुनि जो थे बड़े परेशान हुए और उनकी कन्या की शादी नहीं हुई। वे इतने दुखी हुए रिश्ते ढूंढते 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 कि एक समय उनका वह शरीर छूट गया और देखा कि सभी अन्य आश्रम के ऋषि मुनियों ने कि मेधावी मुनि ने शरीर छोड़ दिया है और कन्या रो रही है। कन्या ने कहा कि पिताजी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके आश्रित रहूंगी? ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा बंधु है। अब इस संसार में मैं अकेली कैसे रहूंगी? ऋषि कुमारों ने सबने समझाया और पिताजी का अंतिम संस्कार किया, अग्नि को देह समर्पित की और कन्या ने भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से पिंड कार्य किया, 10 गात्र कर्म किया। मतलब जो भी कर्म होते हैं पितरों के निमित्त, उससे पूर्ण किया। देखिए, पितरों के निमित्त हमें कार्य करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। और कुछ लोग मृत्यु भोज के पीछे पड़े कि बंद होना चाहिए, क्योंकि ये फोकट का खर्चा है, इसमें दुखी मन, दुखी बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं।
पर देखिए ये विकृति हमने लाई है, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है। अब कन्या बड़ी दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। तब देवयोग से दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि मेधावी मुनि मेरे मित्र हैं और वे अपना शरीर त्याग चुके हैं, तो कन्या से मिलने आए। बोले दुर्वासा महाराज की जय, दुर्वासा मुनि भगवान की जय। अब दुर्वासा ऋषि मिलने आए तो कन्या बिलक बिलक के रोने लगी। और दुर्वासा मुनि तो बड़े क्रोधी हैं। यदि क्रोध आ जाए तो शंकर का ही अंश है, दूसरे क्रोध अवतार हैं। भगवान शंकर तो करुणा अवतार हैं, पर उनके अंश अवतार दुर्वासा ऋषि तो क्रोध के लिए प्रचलित हैं जग में। भगवान कृष्ण कहते कि इनका क्रोध बड़ा भयंकर आता है युधिष्ठिर। एक समय तो मैं भी इनके क्रोध का भागी बन गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते भगवान आप कैसे क्रोध के भागी बन गए? तब एक बार क्या हुआ कि ये रथ आरूढ़ हुए और कहा कि भाई घोड़ों की जगह आप रथ को खींचें। तो मैं और रुक्मणी जी हम लोग घोड़े की जगह बंधे और दुर्वासा ऋषि का रथ खींचने लगे। अब रथ खींचते खींचते रुक्मणी देवी को प्यास लगने लग गई, थक गई, विचलित हो गई। तब मैंने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले गंगा मैया की जय। तब रुक्मणी जी ने वह पाताल गंगा जो प्रकट हुई थी उसका जल पी करके तृप्त हुई, उनको शांति मिली। अब ये बात दुर्वासा मुनि ने देख ली और क्या कहने लगे, अरे चक्रपाणी, तुम्हें तुम्हारी पटरानी बड़ी प्रिय है, रुक्मणी बड़ी प्रिय है। तुमने मेरे सामने मर्यादा का उल्लंघन किया, अब तुम्हें इसका फल चखना पड़ेगा और तुम्हारा इस रुक्मणी से वियोग होगा। तो उनका श्राप का भागी तो मैं भी हूं। ऐसे दुर्वासा मुनि जब मेधावी मुनि की कन्या के पास आए तब कई प्रकार से दिलासा दी और कहा कि मेधावी मुनि के पुण्य प्रभाव से ही तुम जैसी कन्या उत्पन्न हुई और तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, तुम्हारा रूप, गुण, शिक्षा, संस्कार, ये सब पिता के दिए हुए ही हैं। पिता के पुण्य कर्म, पिता के संस्कार, इन्हीं के कारण आज तुम शक्तिशाली हो, तुम दुखी मत हो, तुम रूपवान हो, गुणवान हो। पर आज मेधावी मुनि की कन्या ने कहा कि हे ऋषिवर, आप जो कह रहे हैं वह सब उचित है, पर मैं स्त्री जात हूं और एक स्त्री जात को बिना पिता के, बिना भाई के या बिना पति के या बिना पुत्र के संरक्षण के बगैर नहीं रहना चाहिए। अर्थात स्त्री के साथ में पिता हो, शादी या भाई हो, शादी के पश्चात पति हो या पति किसी कारण से ना हो तो पुत्र का संरक्षण होना चाहिए। पर इस इतने बड़े जगत में हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य देखिए, ना मेरे पिता हैं, ना मेरे भाई हैं, अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो आगे की बात ही दूर है। और वह कन्या रोने लगी, दयनीय अवस्था में पहुंच गई और दुर्वासा मुनि के सामने रोने लगी। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ चौथे अध्याय की कथा को विश्राम मिलता है। आगे 5वें अध्याय की कथा को हम सुनेंगे। भगवान को सिक्का सुपारी चढ़ा दें, जो भोग लगाया है प्रसाद बांट दें और आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना, नियमित इसी रूप से कथा का आनंद लेते रहें। कथा को सार रूप से समझाता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कई प्रकार की परेशानियां और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो आती हैं, इसलिए मैं सार रूप में कथा को सुना रहा हूँ, आप लोग श्रवण करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।